A planar loop of wire rotates in a uniform magnetic field. Initially at t बराबर 0, the plane of loop is perpendicular to the magnetic field. If it rotates with a period of 10 seconds about an axis in its plane, when then the magnetic magnitude of induced EMF will be maximum and minimum respectively. समरी क्या है कि यहाँ पे एक कोई प्लेनर लूप है, आप कोई सर्कल, रेक्टेंगल या स्क्वायर मान सकते हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। शुरुआत में t बराबर 0 पर अगर बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप के परपेंडिकुलर है। मैंने इसको इसीलिए क्रॉस क्रॉस बना दिया है। क्रॉस इम्प्लाइज हियर प्लेन परपेंडिकुलर गोइंग इनवर्ड, ठीक है। और अब ये लूप रोटेट करने वाली है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी फील्ड जो है वो अंदर को जा रही है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये प्लेन में है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो अगर कुछ क्लियर कम हुआ है तो। ये आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई डायरेक्शन में है, और जो ये फील्ड है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया। और अब यहाँ पर जो ये लूप रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी कि इसका कैपिटल टी 10 होगा, मतलब 10 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेगी। यहाँ पर अगर हम पॉइंट मेंशन करें ABCD, तो अगर हम एक पूरे चक्कर को 4 हिस्सों में तोड़ करके चले, एक चक्कर को 360 डिग्री माने, 4 हिस्सों में तोड़ें तो 90 डिग्री का रोटेशन जो होगा वो आपका 2.5 सेकंड में हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 सेकंड बाद होगा क्या कि जो सी पॉइंट होगा वो 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये आपका सी पॉइंट सी डैश पे आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे डी पॉइंट डी डैश पे आ जाएगा। आप ऐसे मान के चलो ना, जैसे दरवाज़ा कोई होता है ना, उसको आप खोलते हो, तो यहाँ पर वही दरवाज़ा आपने खोल दिया है। पॉइंट PQ के अबाउट आपने एक दरवाज़ा है PQCD, उसको रोटेट करा दिया 90 डिग्री, तो C डैश पे चला गया, D डैश पे चला गया। और इधर वाला जो दरवाज़ा है PABQ, ये कैसे बनेगा? आपका ये जो A पॉइंट है ये A डैश पे आ जाएगा, 90 डिग्री टूवर्ड्स ऑब्जर्वर रोटेट कर जाएगा, और ऐसे ही B, ये भी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये आपको कहानी क्लियर हुई? अभी जो पूछा गया है उस पर आएंगे, बट अभी ये बताओ कि t बराबर 0 पे और t बराबर 2.5 पे कोई फार्मूला यूज़ मत करो, बिन फार्मूले के ही बताओ फ्लक्स कहाँ पर 0 है, कहाँ पे मैक्सिमम है। शुरुआत में जैसे लूप रखी थी, सारी की सारी लाइन उसको आर पार कर रही थी, तो जब लाइन अगर आर पार कर रही होती हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन जब लाइन आर पार नहीं कर रही होती है, पैरेलल होती है, तो फ्लक्स 0 हो जाता है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो आपके घर के ऊपर कोई टीन सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो विंड है, हवा, वो ऐसे ब्लो कर जाए पैरेलल, तो इस हवा का कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो हवा ना चले, बारिश हो जाए, तो बारिश आपकी होती है परपेंडिकुलर, मोस्टली वो ऐसे ऐसे गिरती है, तो इसका फ्लक्स बनेगा। मतलब इफ समथिंग इज परपेंडिकुलर देन फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड, एंड इफ पैरेलल देन नॉट ओके। तो सिमिलरली फ्लक्स एट t बराबर 0 वॉज मैक्सिमम, रीजन बीइंग सबका सब परपेंडिकुलर था, बट 90 डिग्री घूम जाने के बाद सब लाइन अगल बगल से निकल गया, पैरेलल हो गया, कोई भी फ्लक्स नहीं बना। अभी हमने इंड्यूस EMF की बात नहीं करी है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, हमने अभी बात करी है फ्लक्स की, ठीक है। अब आप फ्लक्स की और इंड्यूस EMF की डेफिनेशन पर आइए, सॉरी फ्लक्स की डेफिनेशन पे आइए। ये होता है BA cos थीटा। डिफरेंशिएशन अगर कर दें तो cos थीटा तो नहीं रह जाएगा ना, फिर वहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। प्लस माइनस का चक्कर छोड़ो, बस ये देखो ना कि साइन थीटा और cos थीटा ये इंटरचेंज होंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में बेसिकली अंतर क्या रहता है, आप वैल्यू से देख लो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, दैट टाइम कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं 1 होती है,
और जब इधर 1 होता है तो इधर 0 होता है। मतलब ये इंटरचेंज होते हैं। 90 डिग्री का इनमें फेस लैग होता है, फेस लीड भी कह सकते हैं। एक जब मैक्सिमम होता है, दूसरा मिनिमम होता है। तो बस बिना फॉर्मूले के ही हो गया कि जो ई होगा वो जब 5 मैक्सिमम है दैट टाइम वो मिनिमम होगा, और जो ई होगा जब 5 मिनिमम है दैट टाइम ये मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर इस कहानी को आप ऑप्शन के पास ले चलो, प्रश्न के पास ले चलो। देखो पूछे हैं कि बताओ ये इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा। ये तब होगा जब फ्लक्स मिनिमम होगा, जस्ट 2.5 सेकंड बाद। तो पहले का तो आंसर समझ में आ गया, 2.5 सेकंड। और फिर कह रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम कब होगा। शुरुआती में अगर बात कर ले तो फ्लक्स मैक्सिमम था, इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम था, लेकिन t बराबर 0 तो कहीं दिया ही नहीं है ना। तो हम 2.5 सेकंड और अगर वेट करें तो ये आपका कॉइल ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। जैसा कॉइल बनना था शुरुआती में 180 डिग्री घूम जाने के बाद वैसे ही हो जाएगा। सारा का सारा फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फ्लक्स मैक्सिमम हुआ ना, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम नहीं होगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो 5 सेकंड बाद यू कैन से कहानी बनेगी आंसर। ये ऑप्शन आप देख लो, 2.5 सेकंड और 5 सेकंड।